अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमालुकुम अम्वालुकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौज़ूद सामिन किराम, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशीन माए ख़वातीन इस्लामिया, बहुत देर से आप हज़रात उलमा किराम के बयानात सुन रहे थे। साथ साथ शोरे हमारे शायर इस्लाम जो मऊ से तशरीफ़ लाए हैं और इससे पहले बहुत बार आ भी चुके हैं यहाँ, उनको भी आप हजरात से मात कर रहे थे। ये गोपालपुर का 37वां जलसा है और इस जलसे के लिए उड़ीसा भर के अवाम मुंतज़िर रहते हैं, पूछते रहते हैं कि गोपालपुर का जलसा कब होगा, पूछते रहते हैं हमेशा। और यकीनी तौर पे इसमें गोपालपुर के जो साहेब माने के मुरब्बी हजरात थे, बहुत सारे लोग दुनिया से जा चुके हैं। 37 साल के अंदर काफ़ी लोग दुनिया से जा चुके हैं। साथ साथ इस जलसा के लिए मेरे वालिद मोहतरम मौलाना मोहम्मद जलाल साहब हमेशा कोशिश करते रहते थे और समझ लीजिए यहीं पर उनका अपना पड़ाव था, पड़ाव रहता था। हमेशा यहीं पड़े रहते थे, कैसा जलसा होगा कैसा नहीं होगा। वो एक आदमी जितना काम कर लेते थे, हम लोग 50 भी मिलकर वैसा काम नहीं कर सकते। और मैं उनके जाने के बाद बहुत जगह मैं गया, जहां जहां उनका जाते थे, तो मैंने हर इंसान की ज़बान से मैंने सुना, इनफरादी एतबार से, इज्तिमाई एतबार से। वो कहता था कि मौलाना मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरे घर को आते थे, मेरे घर में रहते थे। महल्ला के एतबार से कहते थे हमारे महल्ला से बहुत मोहब्बत करते थे। मैं बड़ा सचोपन में पड़ जाता था, जहाँ गया हर बस्ती में 2, 4, 5 आदमी यही बात कहते थे। किधर किस वक्त जाते थे, कहाँ नहीं जाते थे, कुछ समझ में नहीं आती थी बात। ये अल्लाह का उन पर दैन था। और गोपालपुर वाले नौजवान तबका भी हो, मुरब्बी हजरात है, काबिल मुबारकबाद है कि बराबर में कई सुनते हैं 4-5 साल से जलसा होगा नहीं, जलसा होगा नहीं। लेकिन अल्लाह को मंजूर ये बात नहीं होती है कि जलसा नहीं होगा। अल्लाह को मंजूर ये बात होती है कि जलसा होगा, फिर भिड़ जाते, रुपया अदा हो जाता, जलसा हो जाता। ये होता ना, होता है। इस साल जलसा होगा नहीं, मैं सुनता बराबर, इस साल नहीं होगा। हमारे मास्टर साहब बैठे हुए हैं, फारूक साहब बैठे हुए हैं, जानते हैं, सब कहते हैं इस साल जलसा नहीं होगा, लेकिन फिर देखो जलसा शुरू हो गया। ये अल्लाह की तरफ से है और इंशाल्लाह जलसा चलता रहेगा। और 50 साल जब होगा, जब कोई जिंदा रहे न रहे, उस वक्त में 50 साल जलसा मनाएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल देखिए, मैंने एक आयत तिलावत की है, उसी पे कुछ बातें रखूंगा। हदीस से बात मैंने पढ़ा है, हम आज दुनिया के अंदर में जिस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, मुसलमान जिस जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहा है और जिस तरीके से हमें सताया जा रहा है, शायद 50 बरस 100 बरस पहले एक बरस दौड़ा दो, कभी मुसलमान इस तरह जिंदगी नहीं गुजारता था, नहीं गुजारता था। क्यों नहीं गुजारता था? आप देखें, इसी हिंदुस्तान के अंदर में मुस्लिम हुकूमतें रही है। जब मुसलमानों ने अय्याशी शुरू की,
खुदा को छोड़ा, दीन को छोड़ा, शरीयत को छोड़ा, तो अल्लाह ने इनसे हुकूमत छीन ली किसी भी तरीके से। आज वही हाल हमारे सामने है। आमालुकुम मालुकुम, तुम्हारे आमाल तुम्हारी हुकूमत होंगे, किसी की बात जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आमाल जिस तरह रहेंगे हुकूमत वैसे ही रहेगी। ये सुन लीजिए कान खोलकर, हमें न गोली से डर है, न हमें बारूद से डर है, न हमें बमों से डर है। कसम खुदा की, अल्लाह ने फरमाया तुम्हें लोग सर बुलंद होगे अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन ईमानदार है। हमें कोई चीज डरा नहीं सकती। अल्लाह की मदद उस वक्त भी आएगी जब हम अल्लाह से रिश्ता सही जोड़ लें। हमें अल्लाह की मदद कब आएगी? जब अल्लाह से हम रिश्ता अपना सही जोड़ लें। अल्लाह से रिश्ता हम नहीं जोड़ेंगे, अलग रहेंगे, दूर रहेंगे, शरीयत को नहीं चलेंगे, कुरान पर नहीं पढ़ेंगे, सुन्नत पर नहीं चलेंगे, तो एक दिन देखना पड़ेगा जहां दूसरी कौम हमारे ऊपर आंख उठा के देख रही है, यकीन जाने हम अल्लाह वाले हो जाएंगे। हमें ना कोई चीज की जरूरत नहीं है, हमें चोटियों से हम हिफाजत कर लेंगे अपना। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह मच्छर के जरिए नमरूद को हलाक करता है, अबाबिल चिड़िया के जरिए अल्लाह अब्राहा के लश्कर को तोड़ के बर्बाद कर देता है, उनको खत्म कर देता है। वो दिन दो नहीं आ सकता है। कब आएगा? जब अल्लाह के हम पक्के मानने वाले, अल्लाह के शरीयत पर मानने वाले, चलने वाले, सुन्नत पर चलने वाले हो जाएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या ये लो कलम तेरे हैं। दोस्तों, कोई हम लो भी हमारा है, कलम भी हमारे हैंगे। कब होंगे? जब हमारा रिश्ता अल्लाह से रहेगा, जब हमारा रिश्ता रसूलुल्लाह से रहेगा, जब हमारा रिश्ता मोहम्मद से रहेगा, जब हमारा रिश्ता कुरान से रहेगा। कसम खुदा की, अल्लाह से मोहब्बत अगर रहेगी अल्लाह खुद ही हमारी हिफाजत कर देगा। हमारे मस्जिदों का निगहबान अल्लाह होगा, हमारे मदरसाओं का निगहबान खुदा होगा, हमारे कब्रिस्तान का निगहबान अल्लाह होगा, हमारे वक्फ जायदाद का निगहबान खुद अल्लाह होगा। मुसलमानों, ईमान वालों, तो अपने आप को ईमान पर चल लो के दिखा दो, अल्लाह के रास्ते पर दिखा लो चलकर। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अल्लाह को पकड़ लोगे, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो। रमजान था, मस्जिदें भरी रहती है। खत्म हो गया वक्त, 5 मिनट है मेरा। आपने 15 मिनट टाइम दिया था मुझे। बहरहाल बीच में खटखट करने से जरा परेशानी हो जाती है। जो वक्त दिए उसी में मैं खत्म करूंगा, उससे कमी में खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। उससे जल्दी खत्म कर, जहाँ बीच में ठक 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 किए ना तो फिर दिमाग घूम जाता कुछ। बहरहाल चलिए कोई बात नहीं। तैबा के बबूलों के कांटे फूलों से भी नाजुक तर निकले, तलुओं को भी लज्जत मिलती है, आसूदा तबीयत होती है। अतमम तो अलैकुम फरमा कर अल्लाह ने ऐलान किया, इत्माम करम अब हो तो चुका, अब खत्म नबूवत होती है। ओ रात के सोने वालों जरा टुक नींद से उठ और काम में लग, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सोवत कुछ नहीं मिलेगा, सो जाओगे, जागे दोगे तो पाओगे कुछ मिलेगा। जागना है जाग ले आसमां के साए तले। बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखो
तो अपने सोसाइटी के अंदर अपने अमाल को हम ठीक नहीं करेंगे, हम दूसरों को दोष देना। बुजुर्गों, हम अपने अमाल अगर ठीक कर लेते हैं, कसम खुदा की मैं कह रहा हूं, अल्लाह का वादा है, मदद तुम्हारी अल्लाह देगा, मदद तुम्हारे अल्लाह की तरफ से पहुंचेगी इंशाअल्लाह। रमजान में मस्जिदें भरी रहती थी, आज कहां गए वो लोग? रमजान में मस्जिद भर देते थे कि रमजान में नमाज फर्ज है और दूसरे दिनों में नमाज फर्ज नहीं है। कहां गए वो लोग? रमजान में नमाज पढ़ते थे, नमाज हर दिन फर्ज है। मस्जिदें अभी भी खाली मत छोड़ो, मस्जिदों को भरो, वरना मस्जिद तुम्हारे लिए बद्दुआ करेंगी। मस्जिदों का 5 वक्त नमाज पढ़ के पेट भर दो, कुरान पाक की तिलावत करो, सुन्नत रसूल को अपनाओ, जिंदगी को बदल दो, फिर तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूँ, बार बार इसको कह रहा हूँ, इसलिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमालुकुम मालुकुम, तुम्हारी आमाल तुम्हारी हुकूमत। आमाल जैसे रहेंगे हुकूमत वैसे ही रहेगी। हमारे आमाल खराब है, हुकूमत अल्लाह ने वैसे हम पे नाज़िल फरमाया। आमाल अच्छे हो जाएंगे, हुकूमत वैसे ही आएगी। वरना हम रोते रहें, चिल्लाते रहें, कोई सुनने वाला दुनिया पे नहीं होगा। अल्लाह से रिश्ता जोड़ लोगे तो सुनने वाले मौजूद रहेंगे। कुरान पाक की तिलावत घर भर घर करो। हमारे एक मौलाना साहब मेरे दोस्त थे, जानने वालों में। क्या हुआ कि तकरीर को जाते, जब तकरीर को एक दिन गए जाते थे एक जगह में, तो गए, उनके चाहने वालों में थे उनके, तो उनको दावत दिए। जब दावत दिए, दावत देने के बाद उनका 1.5 लाख रुपया उनका गुम हो गया। कितना? 1.5 लाख रुपया गुम हो गया। खोज खाज के रह गए, खोज खाज के रह गए। कहाँ गया? मोतियाल में सोचे कि मौलाना साहब चोरी करके ले गए। मौलाना साहब तो घर की मुर्गी दाल बराबर। मौलाना साहब ये कहते हैं गरीब को जोरू सबकी साली, कोई मसला हो जाता है। किसी को नहीं मिला, मौलाना साहब को लेकर लद दो, सब चीज मौलाना साहब को लद दो, लेके काम खत्म। तो मौलाना साहब सस्ते होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, मौलाना साहब ले गए हैं पैसा। 1.5 लाख रुपया मौलाना साहब चोरी करके ले गए। 1 साल के बाद फिर प्रोग्राम जब हुआ, फिर मौलाना साहब को बुलाया गया। अबे दिल में सोचे कि मौलाना को दावत दो है ना, इसी पे मैं खत्म करूंगा बात को। दो इन्हें दो दावत, दो इन्हें दो। बड़े सचोपन में पड़े कि चलो मौलाना साहब को दावत दे दो। मौलाना साहब को दो। हमारे हैदराबाद के साथी बैठे, उनका लतीफा सुनाऊंगा तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। हैदराबाद के लतीफा बहुत सारा आता है, खाली मुंडिया हिलाना। हैदराबाद में चलता है रिवाज, ये रिवाज चलता है। एक मरतबा चार मीनार के सामने एक आदमी खड़ा होकर एक आदमी से पूछा, एक आदमी आया कि भाई ये चार मीनार है? हाँ हाँ कह दिए। दूसरा आया, उसको पूछा कि ये चार मीनार है? कहा हाँ जो हाँ जी हाउ। हमारे साथी हैदराबाद का हाथी भाई बैठे हुए। तीसरा आया, पूछे ये चार मीनार है? कहा हाउ। एक चौथा आदमी आया, पूछे ये चार मीनार है? उस नौजवान ने कहा हाँ ये चार मीनार है। तो जो नौजवान जो पूछ रहा था, कहा कि मालूम होता तुम ही अकेले पढ़े लिखे हो, तुम सही बताए तुम। कहा हाउ, वो भी हाउ कह दिया। तो ये हालत होती है। तो बहरहाल मौलाना साहब को दावत दे दिए। मौलाना साहब को जब दावत दिए, अच्छा दावत खाना उना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद में तो मौलाना साहब एक बात पूछनी है तुमसे। तो क्या बात पूछो? तो बात यह है कि पिछले साल मैं तुमको खाने की दावत दिया था, 1.5 लाख रुपया मेरा घर से चोरी करके तुम ले गए। तो बेचारा मौलाना साहब बहुत रोने लगे, बहुत रोए रोने लगे। तो सब कहने लगा कि मौलाना साहब अब तो लिए कोई बात नहीं, रो क्यों रहे, इतना क्यों रो रहे? अरे मैं ले गए कोई जाने के बाद नहीं, चले ले गए कोई बात नहीं। तो रोए। मौलाना साहब ने कहा कि मैं रुपया नहीं लिया इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ तुम्हारा 1.5 लाख रुपया जो गिरा था खाट के नीचे में, मैं ताक के अंदर में कुरान पाक के बक्स के अंदर रख दिया हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ। 1 साल का जमाना हो गया, तुम्हारे घर में कुरान पाक पढ़ी नहीं गई है। कुरान पाक अगर बक्सा खोलते रुपया तुमको वहां मिल जाता।
क्या हो जा चुका है? मुसलमानों, तुम्हारे घर में कुरान पाक पढ़ने का जमाना नहीं आया। ये मुसलमानों, तुम्हारे घर में कुरान पाक की तिलावत करने का मौका नहीं आया। मुसलमानों, कुरान पाक पर अमल करो। कसम खुदा की, अगर तुम कुरान पाक पढ़ोगे किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की, तो कुरान पाक अपने बच्चों से पढ़ाओ, औरतों से पढ़ाओ। अगर पढ़ोगे तुम्हारे घर में बरकत ही बरकत रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इन जलसा करने वालों को, अल्लाह कराने वालों को अल्लाह ताला इनको तरक्की अता फरमाए। इनके लिए अल्लाह ताला सवाब का ज़ख़ीरा बना दे। जो लोग मेहमान आते अल्लाह ताला उनको भी तरक्की अता फरमाए। और सब अल्लाह ताला जब भी हम तमामों को मौत दे ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।